Hello बच्चों, let's read this question. The question says, Statement 1, Biology is the story of life on Earth. Statement 2, all living organisms are linked to one another by sharing of the common genetic material. इसका मतलब स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है कि बायोलॉजी एक स्टोरी है ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड स्टेटमेंट 2 सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं बाय शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल. So, option A, both statement 1 and statement 2 are correct. Option B, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option C, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option D, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is biology and living beings. So biology क्या होता है? It is the study of life on earth, या हम living beings को जो study करते हैं ये biology के अंदर fall करते हैं. All living organism इनके अंदर हमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं. जिसकी वजह से जो लिविंग बींग्स होते हैं ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग इन नेचर होते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, ये खुद को रेगुलेट कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, सेल्फ इवॉल्विंग, ये इवॉल्व करते हैं विथ टाइम, एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, ये रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, जो कि नॉन लिविंग बीइंग में ऐसा कुछ नहीं होता है. तो ये एक स्पेशल एबिलिटी होता है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल एंड यही स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी लाया गया था बाय डार्विन. सो theory of evolution, it is based on the similarities of genetic material जो इंडिकेट करते हैं that, क्या इंडिकेट करते हैं? सिमिलैरिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इट इंडिकेट्स द कॉमन एंसेस्ट्री फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच हमें कॉमन एंसेस्ट्री देखने को मिलते हैं. इसका मतलब इनका कोई कॉमन एक पूर्वज रहा होगा जिससे ढेर सारे बाइफर्केशंस देखने को मिले हैं एंड लिविंग बींग्स के इतने सारे स्पीसीज हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है. नाउ इनमें हमें कॉमन जेनेटिक मटेरियल तो दिखते हैं बट टू वेराइंग डिग्रीज, दैट इज शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट इन वेराइंग डिग्रीज. इसका क्या मतलब होता है? जैसे कि हर ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए होते हैं, डीएनए में सेम फॉस्फेट ग्रुप होंगे, नाइट्रोजन बेसिस होंगे, शुगर ग्रुप होंगे, जेनेटिक कॉम्पोजिशन तो सेम है, जो भी एमिनो एसिड्स रिक्वायर्ड है, कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायर्ड है, वो सब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम रहेगा. हाउएवर इनमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे? हमें इनमें एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस में डिफरेंस देखने को मिलेंगे, या जेनेटिक कोड्स में हमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से हमें
वेरिएशंस देखने को मिलते हैं एंड इसी वेरिएशंस के चलते बायोडाइवर्सिटी पॉसिबल हो पाता है। इतने डिफरेंट स्पेसीज जो प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, ये जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से ही पॉसिबल होते हैं। हाउएवर इनका जो मेन जीन लेवल में जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है वो सब सेम होते हैं। जेनेटिक शेयरिंग, इनका जेनेटिक मटेरियल सेम होता है, बट उनका सीक्वेंस डिफरेंट होता है, जिससे कि वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। सो इन ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी, इट इज द स्टोरी ऑफ लाइफ on earth. It is the story of evolution of organisms or living organisms on earth. So statement में पूछा गया था biology is the story of life on earth. Statement 1 ये सही है, and statement 2 all living organisms are linked to one another by sharing of common genetic material, ये statement भी सही statement है. So our correct option is option A. Both statement 1 and statement 2 are correct. I hope you understood it well. Best of luck.